एक बार की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसकी चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। गांव की एक किनारे से गुजरती नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर बाग था। इस बाग के दरवाजे पर लिखा था, टुनी चिड़िया का बास का घर। इस बाग में रहने वाली टुनी चिड़िया बहुत ही सजीव और मिलनसार प्राणी थी। उसका घर एक पुरानी बरगद के पेड़ की ऊंचाई पर बना हुआ था। टुनी चिड़िया को बाग में उसके दोस्त चिड़ियों के साथ हर समय मिल जाता था। वह उनके साथ खेलती, उनके साथ खाती और उनके साथ गीत गाती थी। वह गांव के बच्चों के साथ भी बड़ी दोस्त बन गई थी। एक दिन टुनी चिड़िया ने बाग के सबसे ऊंचे पेड़ की शाखा पर एक नया बांस का घर बनाने का निर्णय किया। वह उसे बनाने के लिए खास तरह की घास फूस का इस्तेमाल करने लगी। वह बड़ी मेहनत से काम करती रही और थोड़ी देर में ही एक खूबसूरत बांस का घर तैयार हो गया। टुनी चिड़िया ने अपने घर में जाकर बहुत खुशी से गाना गाया, मेरा नया घर, मेरा नया घर, कितना सुंदर है मेरा नया घर। वह अपने घर की सजावट करती रही और उसे और भी खूबसूरत बनाने का सोचती रही। एक दिन टुनी चिड़िया ने बाग की दूसरी ओर का भाग घूमने का निर्णय किया। वह दूसरे बाग में अपने पुराने दोस्तों से मिलने गई। वह उनके साथ खेलती, गीत गाती और उनके साथ समय बिताने का आनंद लेती गई। बाग में घूमते समय टुनी चिड़िया ने देखा कि कुछ विद्यार्थी छात्र अपने अध्ययन करने के लिए बाग के किनारे आ गए हैं। टुनी चिड़िया ने उन्हें देखकर सोचा, इन छात्रों को इस सुंदर बाग की सुंदरता का आनंद कैसे लेने चाहिए। उसने तत्काल निर्णय लिया कि उसे इन छात्रों के लिए कुछ करना चाहिए। टुनी चिड़िया ने बहुत सोचे और तत्काल एक योजना बनाई। उसने अपने पुराने दोस्तों से मदद मांगी और उन्हें बाग के रो भाग में ले गई। वहां पहुंचकर वे एक अद्भुत सा वनस्पति लगाने लगे और उसे सजाने लगे। इस वनस्पति को देखकर छात्रों का मन मोह उठा और वे बाग में अपने अध्ययन करने बैठ गए। टुनी चिड़िया ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अध्ययन करने वाले छात्रों को बाग में खेलने के लिए जोड़ा। वे सब मिलकर बाग में खेलते, सीखते और मजा करते। टुनी चिड़िया ने उन्हें सिखाया कि कैसे वे अपने आसपास के प्राकृतिक वातावरण का सम्मान करें और उसे संरक्षित रखें। बाग में समय बिताने के बाद छात्रों ने टुनी चिड़िया को धन्यवाद दिया और उसे बाग के सुंदरता को बढ़ाने के लिए धन्यवाद दिया। टुनी चिड़िया ने उन्हें धन्यवाद कहा और उन्हें बाग से उसके घर तक ले गई। बाग में समय बिताने के बाद टुनी चिड़िया ने अपने घर की ओर फिर से रवाना होने का निर्णय किया। वह अपने घर की ओर उड़ गई और खुशी से अपने घर में वापस चली गई। उसने अपने घर की सजावट की और खुद को अपने नए घर में बहुत ही सुखी महसूस किया। वह खुशी से गाना गाती रही और अपने जीवन की खुशियों का आनंद लेती रही। इस तरह टुनी चिड़िया ने अपने साथी और अध्ययन करने वाले छात्रों को बाग की सुंदरता का आनंद लेने का एक नया तरीका सिखाया और उनके जीवन में नई ऊर्जा भर दी। उसका बाग हमेशा ही खुशहाल और सुंदर रहा और उसकी मेहनत और संगीत ने बाग को और भी अद्भुत बना दिया। एक छोटे से गांव में टुनी नामक एक चिड़िया रहती थी। उसकी खूबसूरती, मिठास और बातों में मुस्कान लोगों को खींचती थी। उसका घर गांव के किनारे के एक पुराने बड़े पेड़ पर बना हुआ था। वहां उसने अपने लिए एक छोटा सा घर बनाया था जिसे वह अपनी सुंदर गलियों और उसकी मिठास से सजाती थी। उसके घर के आसपास हमेशा चहचहाहट और गुंजन सुनाई देती थी, क्योंकि वह अपने दोस्तों के साथ हमेशा मस्ती करती और खेलती रहती थी। एक दिन टुनी चिड़िया ने अपने घर के पास ही बगीचे में गंधराज के फूलों का खूबसूरत गुलदान बनाने का निर्णय किया। वह अपने दोस्तों को बुलाकर मिलकर काम करने लगी।
उन्होंने एक एक करके हर फूल को ध्यान से सजाया और उनके बीच अलग अलग रंगों की मल्टी कलर की गई। फिर उन्होंने उन्हें धारा प्रवाह तरीके से गुलदान में सजाया। गुलदान बनाने के बाद टुनी चिड़िया ने अपने घर की सजावट के लिए और भी कई चीजें खरीदीं और लगाईं। उसने अपने घर को और भी खूबसूरत बनाया और अपने दोस्तों के साथ उसमें समय बिताने का आनंद लिया। एक दिन टुनी चिड़िया ने अपने घर के पास एक बड़े पेड़ के नीचे एक बच्चे को अकेले बैठे हुए देखा। वह देखने में बहुत ही उदास और चिंतित दिख रहा था। टुनी ने उसकी दिशा में उड़ते हुए उसके पास जाकर पूछा, तुम क्यों इतने उदास हो? क्या हुआ है? बच्चा ने उत्साहित दिखते हुए कहा, मेरे पिता के गायब हो जाने के बाद हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। हमें खाने का भी सहारा नहीं है। टुनी ने उसकी बात सुनी और उसकी मदद करने का निर्णय लिया। उसने बच्चे को अपने घर ले जाकर उसे खाना खिलाया और उसकी मदद की। वह बच्चे को अपने घर पर सुरक्षित रखकर उसके परिवार के साथ मिलकर उनकी समस्या को हल करने में मदद करने लगी। इस घटना के बाद टुनी चिड़िया ने समझा कि धन और समृद्धि का ही मतलब यह नहीं होता कि आपके पास बहुत सारा धन हो, बल्कि समृद्धि का असली मतलब यह है कि आपके पास दूसरों की मदद करने की भावना हो। आप अपने धन और संसाधनों का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करें और आप समृद्ध और संतुष्ट जीवन जिएं। टुनी ने अपने घर को और भी सुंदर और स्वागतपूर्ण बनाने के साथ Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.